guys, how are y'all? So I believe all of you. तो guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एंड इफ यू आर ट्विन फ्लेम, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है और आप अपने ट्विन फ्लेम से इस लाइफ टाइम में इंटरेक्ट कर चुके हैं कैसे भी गाइस, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन है हो, आपका इंटरेक्शन हुआ है कैसे भी, मीन्स की अवेकनिंग हो चुकी है और आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ चुके हैं और आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन हो जाए, फिजिकल वेडिंग हो जाए। तो ये चीज़ें आप कैसे अचीव कर पाएंगे? तो गाइस, इसके लिए ना आपको कुछ बातें माननी पड़ेंगी या फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। बेशक से आपको ये अच्छी लगे या ना लगे, सही लगे या ना लगे, बट अगर आप एक्चुअल में अपना ट्विन फ्लेम यूनियन चाहते हैं ना, अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल यूनियन, फिजिकल वेडिंग चाहते हैं, एक हारमोनियस यूनियन, देन आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी गाइस। क्योंकि अमूमन जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो एक ही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि जब वो अपने ट्विन फ्लेम से इस अर्थ पे अटैच हो जाते, कनेक्ट हो जाते, किसी तरह से भी इंट्रैक्शन हो जाता है, जुड़ जाते हैं, रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है, देन क्या होता है कि ट्विन फ्लेम एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है, इंटेंस एनर्जीज होती है ट्विन फ्लेम्स और ट्विन फ्लेम्स में, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बहुत इंटेंस और स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। तो गाइस, एक नेचुरल पुल लाजमी है, ठीक है, अपने ट्विन फ्लेम्स की तरफ। ये है कि एक बार अगर हम अपने ट्विन फ्लेम से इस अर्थ पे किसी भी तरीके से जुड़ गए, तो अपने ट्विन फ्लेम से अलग होना या जुदा होना या उसको भूल पाना, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ही चक्रा सोल शेयर करते हैं इन डिफरेंट बॉडीज़, एक ही सोल होती है इन 2 डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है। ये बेसिक्स हैं ट्विन फ्लेम्स के। तो ये तो मैं अपने पहले वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग कुछ वीडियोस, तो उसमें बता रखा है। तो और आप अवेयर भी होंगे अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और इस वीडियो तक, यूनियन की वीडियो तक अगर आप क्लिक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इस कॉन्सेप्ट से तो आप अवेयर ही होंगे। तो गाइज, ये तो एक नेचुरल पुल होता है, ठीक है। तो आप चाह करके भी तो नहीं भूल सकते, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स एक ही एनर्जीज हैं, एक ही चक्रास होते हैं उनके, और एक ही सोल है इन 2 डिफरेंट बॉडीज़। वो अपना ब्लूप्रिंट भी उनका एक ही होता है, डीएनएस वगैरह भी, ठीक है, बट इन 2 डिफरेंट बॉडीज़। तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट ज़रूर करते हैं, चाहे टेलीपैथी से करें, चाहे यादों मिस करके करें, किसी तरीके से भी, क्योंकि वो एक ही हैं, दे आर वन, ट्विन फ्लेम्स आर वन। तो वो अलग तो नहीं है, डिफरेंट तो नहीं है ऑब्वियस। तो उनसे अब खुद से अलग होना, खुद को भूलना, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल हैं। हाँ, लेकिन बॉडीज़ देखिए, माइंड अलग है, कॉन्शियस माइंड अलग है, सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है। ट्विन फ्लेम सबकॉन्शियस माइंड को शेयर करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस लेवल पे एक है, बट फिजिकल बॉडीज़ है डिफरेंट ट्विन फ्लेम्स की, तो वो चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती है कि कॉन्शियस माइंड ट्विन फ्लेम्स के फिजिकल बॉडी यानी फिजिकल माइंड, यानी इस बॉडी में, जैसे ये बॉडी है तो इसमें मेरा एक माइंड है, ठीक है, जो एक्टिव रहता है 24 आवर्स, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिससे हमें कॉन्शियस है कि अभी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ठीक है। एंड सबकॉन्शियस माइंड कि उसमें सारी मेमोरी स्टोर है, ठीक है, या बातें स्टोर हैं, ये यादें स्टोर हैं, ठीक है, जैसे टू डू लिस्ट उसमें स्टोर है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, ये करना वो करना, और स्टोर करके कहीं या नोट करके, तो वो सब कॉन्शियस माइंड होता है कि उसमें नोटिस हो जाती है मेमोरी साइड। और कॉन्शियस माइंड जिसमें हमें अभी करंट में कि हमें ये करना वो करना है, तो करंट माइंड हमारा एक्टिव होता है ज़्यादा, किसी का भी इस अर्थ पे। तो ट्विन फ्लेम्स अपने ना एक्टिव माइंड से डील करते हैं, ठीक है, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी है कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरा है, मुझे उससे यूनियन करनी है, ठीक है, वी आर डेस्टाइंड, वी कांट फॉरगेट, बट वो अपने एक्टिव माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड को, और वो अपने डे टू डे लाइफ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में उनको अगर कोई चैलेंजेस हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे अगर ध्यान नहीं देते हैं या उससे डील नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें कॉन्शियस माइंड, उनका एक्टिव माइंड, फिजिकल माइंड उनको डाइवर्ट कर ही देता है गाइस।
ठीक है। तो और हम चाह के भी उसको वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ट्विन फ्लेम पे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी तो डिफरेंट है बॉडीज़ में। सोल तो एक है बेशक, लेकिन बॉडी में तो डिफरेंट है। और सोल भी है, तो देखिए सोल भी आपके सोल है, एक ही सोल है, बट लेसन्स अलग अलग दोनों को दिए हैं, ठीक है। लेसन्स अलग है और थोड़े लाइफ साइकिल्स थोड़े अलग है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ में इसलिए इनकारनेट किया गया आपको। नहीं तो एक ही सोल एक बॉडीज़ में आपको इनकारनेट किया गया होता है, ट्विन फ्लेम्स को इनकारनेट किया गया होता है। क्यों? क्योंकि हर टाइम लाइफ टाइम में बॉडीज़ तो डिफरेंट है ना, तो हर टाइम लाइफ टाइम में देखिए जब तक आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते अपनी ट्विन फ्लेम से इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, तब तक आपकी लाइफ में कितनी साइकिल्स घटित हो चुकी होती हैं, ठीक है। अब वो आपको बैलेंस करना पड़ता है एज अ कर्मा, एज अ डेप्स, एज अ लेसन्स, ठीक है। उसके बाद अपने ट्विन फ्लेम से कोई पहले भी कनेक्ट हो जाता है, कोई बाद में भी होता है, तो वो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है हर लाइफ टाइम में। और किसी लाइफ टाइम में वो बैलेंस हुई, किसी लाइफ टाइम में वो नहीं, तो साइकिल्स भी अलग है, ठीक है। तो उसको फुलफ़िल करने, लेसन भी फुलफ़िल करने होते हैं। तो ये एक बात ये हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए बात हो रही थी कि इस वीडियो का थीम ही था कि अगर एक्चुअल में ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करना है तो क्या करना है। अब मैंने ये बता दिया कि ये चैलेंजेस होते हैं या ये नेसेसिटी होती है, ठीक है। तो अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि ये चैलेंज है। इस यूनियन, एक फिजिकल यूनियन अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस वर्ल्ड में एक चैलेंज है साथ ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका फिजिकल माइंड भी काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड भी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी। जब भी आप रिलैक्स हैं, चिलैक्स हैं, अकेले हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, तब वो मेमोरीज रिकॉल करता है आपको, ये करना था, वो करना था। जब भी आप शांत होते हैं तभी आपको याद आता है ना, ओह मुझे तो ये भी करना था, मैंने तो मुझे वो भी करना था। वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम को तभी आपकी याद आती है जब भी वो शांत होते हैं, या आप, ठीक है। दिमाग में तो है 24 घंटे, लेकिन जब भी हम रिलैक्स होते हैं ना, शांत होते हैं या फ्री होते हैं, तभी ट्विन फ्लेम की हमें याद आती है, ठीक है। नहीं तो हमें तो अपने डे टू डे लाइफ में हम बिजी रहते हैं ना, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे सामने ये चैलेंजेस, हमारे लिए वो चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, तब हम अपने एक्टिव माइंड से डील कर रहे होते हैं, इन द सेंस कि कॉन्शियस माइंड से डील कर रहे होते हैं। और कॉन्शियस माइंड देखिए ये धरती पे अर्थ पे एक कहते हैं ना प्लान्ड है, कि सबका कॉन्शियस माइंड एक ये चीज़ें रूल कर रही है कि सबके कॉन्शियस माइंड में बचपन से ही भर दिया जाता है देश, जाति, धर्म, पैसा, रंग, अचीवमेंट्स, दिस एंड दैट, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें डिफरेंसेस भर दिए जाते हैं, ठीक है। अभी ट्विन फ्लेम जब तक बड़े हो रहे हैं, तब तक उनके माइंड में रूल कर जाती है, उनके माइंड में भी। अभी उसको वो चीज़ रिलीज़ करने में या उस चीज़ के अवेकनिंग होने में कि नहीं सोल से कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें लगता है टाइम गाइस, ठीक है। और जब तक आप हील नहीं है या आपका ट्विन फ्लेम हील या अवेकन नहीं है ना फुली, तब तक ये बातें रूल करती रहेंगी आपके खुद के माइंड पे भी और आपके ट्विन फ्लेम के माइंड पे भी, ठीक है। अगर आप हील्ड है तो ठीक है, आप बैलेंस है, आप इस धरती की लिमिटेशन से परे हैं, ठीक है। जितनी भी धरती पे लिमिटेशन बनाई गई है आप उससे परे हैं। लेकिन आपका अगर ट्विन फ्लेम हील्ड नहीं है, वेकेंड नहीं है ना, तो वो इस धरती की ही बाउंडेशन में लिमिटेशन है, ठीक है। और धरती की यही बाउंडेशन होती है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस, मनी, वेल्थ, करियर, जॉब, सारी फिजिकल अचीवमेंट, ठीक है। इवन तो कहीं कहीं ज़रूरी है, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है। कास्टिज्म, कास्ट, एज, रिलीजियस, ये चीज़ें धरती की चीज़ें, अर्थ की चीज़ें, प्लान, ये सब कॉन्शियस माइंड में प्लान की गई है बचपन से सभी के, वो चीज़ें रूल करने लगती है। और क्योंकि बाकी लोग तो ट्विन फ्लेम नहीं है, नॉर्मल है, तो वो चीज़ें सप्रेस करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। उनके माइंड में तो वही चीज़ें रूल कर रही है ना इस वर्ड से, पता नहीं कितने लाइफ टाइम से। जितने भी नॉर्मल लोग हैं आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में या कहीं पर भी हैं, आपके सोशल सर्कल में हैं, तो उनके माइंड में तो यही, तो वो चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आप एक्चुअल में यूनियन चाहते हैं ना, तो अब यहाँ से नोट कीजिए कि आपको करना क्या है, मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ। फर्स्ट,
आपको करना खुद पे वर्क, ठीक है। ट्विन फ्लेम को भुला देना। अगर आप एक्चुअल में यूनियन चाहते हैं ना तो ट्विन फ्लेम को आप बिल्कुल भुला दीजिए। कहना आसान है बट करना आई नो बहुत मुश्किल है, भुलाना पड़ेगा। बट अगर आप यूनियन चाहते हैं तो एक्चुअल में तो आपको यूनियन अपने ट्विन फ्लेम को भुला देना पड़ेगा। आपको भी अपने कॉन्शियस माइंड से डील करना पड़ेगा रादर देन सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये टू डू लिस्ट रखनी है कि मुझे मेरा यूनियन चाहिए, ट्विन फ्लेम से यूनियन चाहिए, ये मेरा गोल है, ठीक है। अभी उस गोल को आपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब उस पर एफर्ट्स करने हैं। वो कैसे करेंगे, एक्टिव माइंड के थ्रू, कॉन्शियस माइंड के थ्रू, डेली डे टू डे लाइफ में उसको अकम्प्लिश करके, उस पर एफर्ट्स करके गाइस, ठीक है। तभी आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में वही काम करते हैं जो हमें अचीव करना है। कुछ भी हमें अचीव करना है, लाइक मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, है ना, वो आपको वही करना है। और वो कैसे अचीव कर पाएंगे, खुद को करना है हील, क्योंकि आप नॉर्मल तो है नहीं, आप हैं ट्विन फ्लेम। तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम के लिए तो स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग नेसेसिटी है। तो आपको अपने एक्नॉलेज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इश्यूज़ कि आपकी लाइफ में ट्रॉमाज रहे हैं कोई, वेदर आपको वो चाहे ट्विन फ्लेम से मिले हो या फिर लाइफ में इन जनरल किसी भी एरियाज़ में किसी के भी थ्रू आपको कोई ट्रॉमाज है जो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं। दुख होता है, रोना आता है, उससे सैड होती है या सप्रेस हो जाते हैं या कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, देन उस ट्रॉमास को हील कीजिए। कोई फियर्स है, कोई बिलीफ है आपका भी लिमिटेड बिलीफ हो सकता है कोई, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अपने पर्सनल इश्यूज़ पे वो कीजिए, एफर्ट्स कीजिए कि आपके पर्सनल इश्यूज़ क्या क्या है लाइफ में इन जनरल। फिज़िकल, देखिए पर्सनल इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। फिज़िकल इन द सेंस कि आप डे टू डे लाइफ में जितना डील करते हैं वो होते हैं, ठीक है, फिज़िकल। और आपके खुद के सोल में या खुद की एनर्जीज में या खुद के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा रिजिड है, कुछ भी सिस्टम ऐसा इन द सेंस कि थॉट्स या ट्रॉमास या बिलीफ, उस पर वर्क कीजिए, उसको हील कीजिए, ठीक है। उसको हील करना है आपको, उसको हील करना है। तो फर्स्ट मैंने बता दिया कि अगर कोई ट्रॉमाज रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम से मिले हैं या किसी से भी मिले हैं लाइफ में, उसको हील कीजिए, ठीक है। लेट गो करना सीखिए, एक्सपेक्टेशन को मत रखिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आप ही हैं। खुद से प्यार करेंगे तो आपका ट्विन फ्लेम खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। किसी और से प्यार करेंगे तो आप अपने ट्विन फ्लेम के पीछे वो करेंगे, वो किसी और के पीछे वो करने लग जाएगा, क्योंकि ऑब्सेशन हो रहा है ना फिर वहाँ पे। तो आप, ठीक है, और जितने आप खुद के करीब आते जाएंगे ना, खुद के, अपने ट्विन फ्लेम के नहीं, फिजिकल वाले नहीं, खुद के करीब, अपनी सोल के करीब, आपका ट्विन फ्लेम खुद अट्रैक्ट होता आएगा, सोल से भी और फिजिकल बॉडी से भी आपकी तरफ, ठीक है। नहीं तो अगर आप उसकी तरफ पुल करेंगे ना अपना फिजिकल उसमें, तो वो किसी और की तरफ पुल करेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से डील करता है। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी इतने इंटेंस है कि एक दूसरे को पुल करते हैं। डिफरेंट पोल्स हैं ट्विन फ्लेम, डिफरेंट पोल्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो आप उसकी तरफ पुल करेंगे वो, और इतनी इंटेंस एनर्जीज है कि आपकी एनर्जीज कभी इकट्ठी हो ही नहीं सकती ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी इंटेंस होती है। तो सेपरेट तो ज़रूर होगी, अलग ज़रूर होगी, ठीक है। और वो बैलेंस एक टाइम पे नहीं संभाल सकते, आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको एनर्जीज भी बैलेंस करनी है। तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एनर्जी हील कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, अपने इश्यूज देखिए, ट्रॉमास है, कोई फियर है आपके, ठीक है, कुछ भी इस तरह की कोई लिमिटेड बिलीफ्स हैं, कुछ फियर्स हैं, वरीज हैं, लैक्स हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उस पर एफर्ट्स कीजिए गाइस। और ये तो हो गया आपके सोल का, सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग। एंड गाइस अभी आपको करना है प्रैक्टिकल माइंड का हीलिंग, यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड का हीलिंग। कि अभी देखिए आपके लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कि कुछ भी डिसबैलेंस है, अगर आपका हेल्थ डिसबैलेंस है, हेल्थ सही नहीं है, वेल्थ सही नहीं है, करियर सही स्टेबल नहीं है, ठीक है, बनती नहीं है किसी से भी, उस पर एफर्ट कीजिए ना, उसको एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। अपने रिलेशंस को सही कीजिए सभी के साथ, ठीक है। और एफर्ट्स कीजिए अपने हेल्थ पे, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, अप टू डेट कीजिए खुद को, ठीक है, क्योंकि हेल्थ भी काफ़ी ज़रूरी होती है।
नहीं तो एक एक्सक्यूज़ ये भी हो जाता है, ठीक है। वेल्थ नहीं है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए वेल्थ नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो अदर लोग कोई और तो नहीं ये चीज़ें समझेंगे ना। वो तो धरती के माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से डील कर रहे हैं ना, कॉन्शियस माइंड से। तो उनमें तो मेमोरी उनकी तो सेट की गई है बचपन से सबकी, ठीक है। और पता नहीं कब से कि हर लाइफ टाइम में कि हाँ पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यही होता है ना। तो आप मान लीजिए आप सोल से डील कर रहे हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअल उससे या हायर उससे डील कर रहे हैं, बट अनअवेकन लोग तो नहीं, नॉर्मल लोग तो नहीं ना, उनके में तो यही है। और आपका पार्टनर भी अगर जब तक हील नहीं है तो उसमें भी यही माइंडसेट है, ठीक है। फिर पैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तो उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, ताकि देखिए जब भी आप फुलफिल्ड है ना, बैलेंस है ना, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ है या नहीं है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है, ठीक है। आप खुद में भी फुलफिल्ड है फिर, ठीक है। आप खुद में भी इतने सक्षम है, कैपेबल है कि आप कुछ भी अचीव कर सकेंगे, या कुछ भी किसी की भी हेल्प कर भी सकेंगे, ठीक है। तो आपको अपना बैलेंस करना है, करियर, हेल्थ, वेल्थ, अपने रिलेशंस, अपने इश्यूज़ पे काम करना है। आपको अपने ट्विन फ्लेम के इश्यूज़ पे बिल्कुल काम नहीं करना है। वो अब उसके लिए वो खुद इनकार्निएट हुआ इस लाइफ टाइम में, उसको अपने एक्नॉलेज, उसको खुद से अपनी आपके ट्विन फ्लेम को खुद से उस एक्नॉलेज करना है कि आपके ट्विन फ्लेम्स के क्या क्या इशू है, कितने इश्यूज है, पर्सनल है या स्पिरिचुअल है या फिजिकल इशू, ठीक है। और उसको आपके ट्विन फ्लेम को खुद हील करना है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप खुद के सोल को हील कीजिए, खुद के लाइफ को बैलेंस कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, ठीक है। तो आपके ट्विन फ्लेम को आपसे ऑब्वियस एक बूस्ट ऑब्वियस मिलता जाएगा, और वो भी, ठीक है। आप जितना असेंड होते जाएंगे आपका ट्विन फ्लेम भी असेंड होगा, और वो ना चाहते हुए भी उसको अपनी लाइफ को सेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी तरफ पुल उसको लेना पड़ेगा, उसका पुल नेचुरल आपकी तरफ फिर हो जाएगा। और वो मैट्रिक्स है, ये धरती एक मैट्रिक्स है, जाल है। इस जाल से जितना आप ऊपर असेंड कर जाएंगे, आपका पार्टनर अगर इस मैट्रिक्स में स्टक है, फंसा है इस डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में, देन वो ना चाहते हुए भी इस मैट्रिक्स से असेंड होगा वो, क्योंकि आपकी एनर्जी एक है, सोल एक है, सबकॉन्शियस माइंड एक है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अराइज कर लेते हैं, असेंड कर लेते हैं इस धरती के फिजिकल मैट्रिक्स से, ठीक है, परे, आपका ट्विन फ्लेम भी परे हो जाना है उसी टाइम पे, उसका भी सबकॉन्शियस माइंड, उसकी भी एनर्जीज, ठीक है। फिर उसको भी अवेकनिंग होने लगेगी कि ये चीज़ें नहीं है, मैटर नहीं करती हैं ये चीज़ें, ठीक है गाइस, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वो खुद आपकी तरफ लौटेगा और वो सारी बाउंडेशन खुद ब्रेक करेगा, और वो खुद भी एक एग्जाम्पल आइडियल बन जाएगा कि वो खुद भी लोगों को, 4 लोगों को वो खुद भी अवेयर करेगा कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। क्योंकि इन्हीं कारणों से देखिए ट्विन फ्लेम का तो पर्पस यही होता है कि वो पर्पस लेकर के पैदा हुए हैं कि उनको कुछ करना है बढ़िया, बेहतर लोगों के लिए, दुनिया, संसार, समाज के लिए। तो अगर समाज में, दुनिया में, संसार में इस तरह के से कितने दिल टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, घर टूटते हैं, तो लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है, बैलेंस हो सके सब, और सब हार्मनी इस धरती पे, अर्थ पे क्रिएट हो सके, लोगों में क्रिएट हो सके, उनके रिलेशंस में क्रिएट हो सके, ठीक है गाइस। तो एक एग्जाम्पल्स होते हैं, उनका मिशन भी होता है ट्विन फ्लेम का, तो अपने मिशन को भी इस तरह से फुलफिल कीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, एग्जाम्पल बनना है आपको, ठीक है। और अपने ट्विन फ्लेम को भुला देना है जब तक यूनियन चाहते हैं तो, और अपने ऊपर एफर्ट्स करना है ट्विन फ्लेम के, ठीक है। ट्विन फ्लेम को नहीं वो करना है कि ट्विन फ्लेम क्या कर रहा होगा, बात कब करेगा, कमिट कब करेगा, क्या कर रहा है, किसी और से तो नहीं बात करेगा, अपनी लाइफ में क्या कर रहा है भूल जाइए, कुछ भी कर रहा है आपका मैटर नहीं है, वो फिजिकल बॉडी में कुछ भी कर रहा है, आप सिर्फ अपना कॉन्शियस अपनी फिजिकल बॉडी में, फिर अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में कितना आपको अचीव करना है, या कितना अनबैलेंस है, ठीक है, या कितनी हीलिंग चाहिए आपको उस पर, तो आप खुद ही आपका ध्यान हट जाएगा, ठीक है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो वो है ना, आपका टारगेट तो सेट है, तो आप भूल तो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नेचुरली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमारा ट्विन फ्लेम है हमारे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारे लिए मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि वो हमें मेमोराइज कराती रहेंगी,
रिकॉल कराती रहेंगी, यस ट्विन फ्लेम यूनियन मैरिज, है ना। तो ऑब्वियस तो हमें फिजिकल उसमें अपने एक्टिव माइंड से अपने ट्विन फ्लेम को निकाल देना है बिल्कुल भी, ठीक है, ताकि हम अपने पे फोकस कर सकें, ठीक है। और अपने पे हम फोकस किस लिए करेंगे, ताकि अपनी लाइफ को तो बैलेंस कर सके, अपने लेसन्स कर सके कंप्लीट, अपने मिशंस कर सके, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। और जितना हम बैलेंस होंगे उतना ही ट्विन फ्लेम यूनियन के क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करने का की ही शर्त यही होती है कि गाइस यू हैव टू मेंटेन बैलेंस इन योर ओवरऑल लाइफ, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ में। जब तक आप बैलेंस नहीं है ना, हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, ग्रो नहीं करे, तो तब तक ट्विन फ्लेम यूनियन होना पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तभी फिर आपका पार्टनर भी किसी और रिलेशन में या किसी और उसमें वो होता जाएगा। अगर आप हील नहीं होगे और आपका पार्टनर हील नहीं होगा तो फिर आप, ठीक है, ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाओगे या नहीं अवेयर ज़्यादा हो पाएंगे आपके पार्टनर, या मान लीजिए आप जितना नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और वो अपनी कॉन्शियस माइंड से ही डील करते रहेंगे, और वो, ठीक है, वो फिर किसी और रिलेशन में भी, क्योंकि रिलेशन माइंड सेट तो यही होता है ना कि कुछ भी चलेगा, यही चाहिए, शादी होता है, प्यार होता है, या मोहब्बत करनी है किसी से भी करनी है, या घर, तो वो किसी से भी कर लेंगे। उनको ये नहीं है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके हाईएस्ट गुड के लिए, बेटरमेंट के लिए होता है, ठीक है। और डिजर्विंग ये है क्योंकि इसमें खूब आप, ठीक है, क्योंकि एक फॉग है, ये प्रैक्टिकल माइंड एक फॉग है, तो इस फॉग को हमें क्लियर करना है। कैसे करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को असेंड करके, ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है आपके ट्विन फ्लेम, कॉन्शियस माइंड में नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड को जितना असेंड करेंगे ना, उतना आपका ट्विन फ्लेम असेंड होता जाएगा, उतना वो आपकी तरफ पुल होगा देन। नहीं तो वो मैट्रिक्स में, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड वाले माइंड में, प्रैक्टिकलिटी में आपका ट्विन फ्लेम स्टक रहेगा और आप भी स्टक रहोगे, प्रैक्टिकल माइंड से डील करोगे तो गाइस। प्रैक्टिकल उसमें सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके चलता रहेगा तो आपको लेट गो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ट्विन फ्लेम को, और अपने ऊपर हील करना है, ठीक है, और अपने बैलेंस करना सब कुछ, ठीक है। अपना हेल्थ, वेल्थ, ये फिजिकल और रिलेशंस, ठीक है, करियर, ये आपका हो गया फिजिकल वर्ल्ड का। और स्पिरिचुअल में आपको अपने ट्रॉमास हील करने हैं, अपने वुंड्स हील करने हैं, कोई भी लिमिटेड बिलीफ, थॉट पैटर्न्स है, इस तरह की चीज़ें, उसको हील करना है, ठीक है। और देखिए, कार्मिक लेसन साइकिल्स तो हम खुद से नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स हमारे लिए खुद ही अनफोल्ड कर देते हैं और वो खुद ही क्लियर हो जाते हैं हमारी लाइफ से, ठीक है। हमारे लेसन्स कंप्लीट होते हैं या खुद ही अनफोल्ड हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ से, इस सिचुएशन से ये लेसन लेना है, ठीक है, ये साइकिल हमें कंप्लीट करनी है गाइस, ठीक है। तो ये करना आपको ही। फिर देखिए आपका ही ट्विन फ्लेम यूनियन, जब भी आप खुद बैलेंस हो जाएंगे ना फिजिकल और स्पिरिचुअल उस पर, तो आपका ट्विन फ्लेम भी खुद ही, उसको एक बूस्ट मिलेगा, उसको होना ही पड़ेगा। तभी देखिएगा कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में, तभी ये आपको जानने को मिलेगा कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में सडन ना अप डाउन्स होने लग गए हैं, ये ना टावर मोमेंट्स जिसे कहते हैं ना, टावर मोमेंट्स। तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में डिसबैलेंस, अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप असेंड हो गए हैं, तो उनकी लाइफ में अगर वो मैट्रिक्स की चीज़ों में या प्रैक्टिकल माइंड से या कॉन्शियस माइंड की चीज़ों से डील कर रहे थे, वो चीज़ें कोलैप्स होने लगती हैं उनकी ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कोलैप्स होंगी गाइस। तो आप चाहते हैं कि कोलैप्स हो उनकी चीज़ें जो उनके लिए अननेसेसरी है, जितनी भी चीज़ें आपके ट्विन फ्लेम के लिए, तो इसके लिए आपको अपने ऊपर एफर्ट्स करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी में और मेडिटेशन चक्रास करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और एक बात देखिए, जरूर नहीं कि डेली करना है। अगर आपने चक्रास अपने बैलेंस कर लिया, ओपन कर लिया, तो आप 1 इन अ वीक 15 डेज पे आपको जब भी जितनी रिक्वायरमेंट लगती है कर सकते हैं। तो ये करना आपको, और अपना ओवरऑल लाइफ बैलेंस करना है, प्रैक्टिकल लाइफ भी और अपना स्पिरिचुअल लाइफ भी, ठीक है। तभी आपके पार्टनर अपना बैलेंस कर पाएंगे और इस मैट्रिक्स और इस कॉन्शियस माइंड को ब्रेक कर पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड से डील कर पाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में तो एक ट्विन फ्लेम के सबकॉन्शियस माइंड में उनका ट्विन फ्लेम ही होता है, क्योंकि वो दे आर कनेक्टेड विद देयर सबकॉन्शियस माइंड, विद देयर एनर्जीज, विद देयर सोल, विद देयर चक्रास, या। तो आपको ये करना है, अगर आप एक्चुअल में यूनियन चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तो आपको उनको भूल जाना है बिल्कुल, अपने ट्विन फ्लेम को, ठीक है। और अपने ऊपर एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, अपने ऊपर एफर्ट्स करने हैं।
कॉन्शियस माइंड से भुला देना है, सबकॉन्शियस माइंड में रखना है अपने ट्विन फ्लेम को, और कॉन्शियस माइंड से भुला देना है, डे लाइफ के से भुला देना है, ठीक है। और अपने ऊपर बैलेंस करना है और अपने आप को असेंड करते जाना है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते जाना है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी, ठीक है। फिजिकल में ये सारी चीज़ें आ जाती है, पैसा, करियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन गाइस, ठीक है। और इमोशनली तो आपको हील करना पड़ेगा, एनर्जी वर्क, एनर्जी हीलिंग के थ्रू अपने ट्रॉमास ऐसे हील करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जितना जल्दी ये करेंगे उतना जल्दी आप अचीव कर पाएंगे अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को, और इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर पाएंगे और एक एग्जांपल सेट कर पाएंगे लोगों के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी, सभी के लिए, ठीक है गाइस। और आपके पार्टनर भी इस मैट्रिक्स से फिर मैट्रिक्स को ब्रेक कर पाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को, कॉन्शियस माइंड की चीज़ों को ब्रेक करके, ठीक है। जो चलते आ रहे पैटर्न सेट है, बिलीफ सेट है, उसको ब्रेक कर पाएंगे और उस चीज़ों से वो पाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी तक ये असेंड नहीं होता ना, तो अभी तब तक आप धरती की चीज़ों से ही, अर्थ की चीज़ों से डील करते रहेंगे, उसमें स्टक रहेंगे, चाह के भी नहीं निकल पाएंगे। और जैसे जैसे आप असेंड करते जाएंगे ना, ठीक है, वैसे वैसे आपको सोल्यूशन भी मिलते जाते हैं, सोल्यूशन भी मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे आप असेंड करेंगे ना, आपका ट्विन फ्लेम खुद ही असेंड होने लगेगा, और खुद ही उसकी लाइफ में जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ों पे अगर वो ज़्यादा अहमियत देते थे ना, वो शेकी होने लगेगी, वो कोलैप्स होने लगेगी गाइस ऑटोमेटिकली। क्योंकि यूनिवर्स फिर वो उनके लिए कुछ भी सही है ना, तो फिर उससे अलाइन होने लगेंगे ना, वो उससे अलाइन होने लगते हैं, उनकी एनर्जी उन चीज़ों से अलाइन होने लगती है, उनका कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों से ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगता है, और कॉन्शियस माइंड फिर उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि ये सही नहीं है, ठीक है। तब वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी फिर वो चीज़ें डील करने लगते हैं उन चीज़ों से, कि उनके लिए अगर कुछ सही नहीं है तो खुद फिर ब्रेक करते हैं वो चीज़ें, चाहे वो नियम हो, कोई नियम हो, कोई रिलेशन हो, कोई बिलीफ हो, कोई पैटर्न हो। तो आपको ये करना है, ठीक है गाइस। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप ये करते हैं ना, तो देखिए आप अपना यूनियन बहुत जल्दी और ईजिली अचीव कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो आपको खुद पे एफर्ट्स करने हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचना, ट्विन फ्लेम पे बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने हैं, वो उसका लाइफ साइकिल है, उसके लेसन है, उसकी ग्रोथ है, उसको भी करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि इनकार्नेट अगर भगवान ने उसको, आपके ट्विन फ्लेम को और आपको डिफरेंट बॉडीज़ में किया, मीन्स ग्रोथ दोनों को करनी है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो अपने ट्विन फ्लेम को उनकी ग्रोथ करने दीजिए, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान लगाइए। तभी गड़बड़ कभी होती है जब भी आप ट्विन फ्लेम को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हैं ना, तभी होती है। तो वो तो अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, वो तो सेल्फिश बन जाते हैं ना, फिर वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, फिर उनके लिए कुछ भी उनको लगता है सही है, मेरे लिए लव है, रिलेशन है, करियर है, ये है, वो करते हैं, और आप रोते रह जाते हैं, फिर आपके हाथ कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने प्रायोरिटीज़ तो किसी और को दे दी ना, सर पे तो किसी और को बिठा लिया आप, है ना। खुद को बिठाओ, तो खुद को बिठाओगे तो खुद को बिठाओगे मीन्स कि आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो, तभी वो आपकी सोल के रूप में आप तक लौट पाएगा, ठीक है। अगर अपने फिजिकल ट्विन फ्लेम को बिठाओगे तो फिर तो डिफरेंट बॉडी में ही है ना, डिफरेंट बॉडी वाला अलग ही है, फिर तो बॉडी तो अलग ही है, फिर कोई और ही है, ये सोच के चले कि फिर बॉडी पे तो कोई और ही है, वो आपका ट्विन फ्लेम, फिर वो वही करेगा, उसका स्वार्थ उसके माइंड में जितना प्लान होगा, जितना उसके कॉन्शियस माइंड में होगा। अगर आप इस चीज़ से डील कर रहे हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से, तो ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तभी देखिए आप अब कितनी जल्दी यूनियन अचीव करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो ये इन्फॉर्मेशन आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं और डिफरेंस अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर कुछ बताइएगा, ठीक है। अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी आपको कुछ डिफरेंट लगते हैं और आप यूनियन भी अगर अचीव कर पाते हैं इससे, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। मेरा चैनल डिवाइडली ग्रो, इस पर मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ और आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड गाइडेंस भी देती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। टेक केयर टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस।